मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अगले सभी वरिष्ठ नेतागण, जलंधर के सभी पत्रकार और छायाकार नेता, मैं अपनी बात कहूं उससे पहले आप सबसे हृदयपूर्वक क्षमा प्रार्थना करना चाहता हूं और आप सबका हृदयपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं कि जो समय तय किया था मुझे उससे लगभग 1 घंटा देरी से मैं आप लोगों के बीच में पहुंच पाया। आप लोगों ने इतनी सहजता से इस 1 घंटे तक इंतजार किया। मैं आप सबका रेडी होकर के कृतज्ञ भाव से आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जलंधर में उपचुनाव होने वाला 1.25 साल पहले पंजाब की जनता ने जिस अपेक्षा के साथ में, जिस आकांक्षा के साथ में और जिस बदलाव की चाहत में यहाँ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, लेकिन पिछले 1.25 साल में जिस तरह से पंजाब की जनता का हर एक वर्ग, चाहे वो महिला है, चाहे युवा है, चाहे बेरोजगार है, गरीब है, किसान है, हर वर्ग संवर्ग अपने आप को हमारे साथ धोखा हुआ है ऐसा महसूस करता है। किसी इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ में चुनी हुई सरकार के चयन के 3 महीने बाद और मुख्यमंत्री द्वारा खाली की गई सीट पर होने वाले चुनाव में पार्टी बुरी तरह से हार जाए, यह आजाद भारत के इतिहास में एकमात्र उदाहरण है। लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में, लॉ एंड ऑर्डर के वर्टिकल पर जिस तरह की सिचुएशन पंजाब में बनी है और पंजाब जिस तरह से माफिया राज के हवाले हुआ, जिन ड्रग की चर्चा और चिंता दोनों ही अरविंद केजरीवाल साहब, भगवंत मान जी दोनों बार-बार इलेक्शन के समय में कर रहे थे, उस ड्रग और माफिया राज के जो है कई गुना उनकी क्षमता और ताकत में वृद्धि पंजाब में हुई है। पंजाब की जनता आज अपने आप को ठगा हुआ ऐसा महसूस कर रही। आम आदमी पार्टी, जो पार्टी अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस, हम आम लोगों की पार्टी है, हम आम लोगों की तरह रहेंगे, सरकार की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सरकार के मकान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उदाहरण आ रहे हैं आप सबके सामने। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री जेल में, और अभी हाल ही में जिस तरह का खुलासा हुआ है, अपने आप को आम आदमी का प्रतिनिधि कहने वाले अरविंद केजरीवाल साहब का जो शाही शीश महल, जिसके पिक्चर सब देश के सामने आए, करोड़ों रुपए की लागत से अनधिकृत रूप से, सामान्य आदमी अगर दिल्ली में एक दीवार भी बनाए तो शायद उसको कितनी तरह की परमिशंस लेनी पड़ती है, अनधिकृत रूप से तोड़ करके पूरा शीश महल बना दिया गया। लाखों रुपए के तो 2 पर्दे जो है उस घर में लगे। घर के जिम में जो इक्विपमेंट्स लगे वो इक्विपमेंट्स किराए पर लिए गए, और जिस फर्म से किराए पर लिए गए वो फर्म केजरीवाल साहब के परिवार के सदस्यों की है। लाखों रुपए का भुगतान जो है जनता की गाड़ी कमाई का इस तरह से भ्रष्टाचार के रास्ते से अर्जित किए गए धन, और पंजाब को जिस तरह से उन्होंने दूध देने वाली भैंस की तरह निचोड़ना शुरू किया है। यहाँ भ्रष्टाचार से अर्जित धन को गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, अन्य प्रांतों में, उत्तर प्रदेश में, अन्य प्रांतों में चुनाव के माध्यम से अपनी पार्टी की ताकत को बढ़ाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। जो आम आदमी अपने आप को का लवादा ओढ़ करके आए थे, वो आजकल चार्टर्ड प्लेन से नीचे उतरने के में विश्वास नहीं रखते। ये जो परिस्थिति बनी है इसको पंजाब की जनता समझने लगी, और जो धोखा पंजाब की जनता के साथ में हुआ था
उस धोखे को समझ करके अब पंजाब की जनता ने मानस बना लिया कि अब की बार इस जालंधर के उपचुनाव में संगरूर की तरह एक बार फिर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को पूर्णतः नकार करा। मित्रों, वैसे भी मैं इस जालंधर के उपचुनाव को पंजाब के लोगों के पास में आए हुए एक अद्भुत अवसर की तरह देखता हूं। इस अवसर के माध्यम से वो पंजाब की इस गूंगी, बहरी और जबरदस्ती आंखें मूंद करके वो सोई हुई सरकार के मुंह पर एक चपेट लगा करके इसको उठाने के लिए, इसको जगाने के लिए इस अपॉर्चुनिटी का उपयोग कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से जालंधर के सभी मतदाताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान का प्रयोग करके अपनी भावनाओं का इजहार करें। भावनाओं का इजहार जो आप चौराहे पर करते हैं, जो घर में बैठ करके करते हैं, आपसी बातचीत में करते हैं, वो भावनाएं मत के रूप में अभिव्यक्त हो, ताकि ये इस तरह की दोगली सरकार, दो मुंह की सरकार, खाने और दिखाने के अलग अलग तरह के दांत रखने वाली सरकार जो है, उसकी हकीकत का पर्दाफाश जो हुआ है उसका प्रतिकार हो सके और इनको उसका प्रतिफल मिल सके। भारतीय जनता पार्टी, हम सब जानते हैं कि पिछले चुनाव में 1.25 साल पहले ही पहली बार पूरे प्रांत में अपनी क्षमता पर, अपनी ताकत पर, अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ी थी। उस आंधी में जहां सभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का वोट शेयर बुरी तरह से गिरा था, भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी अपने वोट शेयर में वृद्धि अर्जित की थी। बेशक हम 2 सीट ही जीत पाए, लेकिन सदन से लेकर के सड़क तक पिछले 1.25 साल में अगर किसी पार्टी ने विपक्षी भूमिका को निर्वहन किया है, तो मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसके चलते भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता का व्याप और जिस तरह से पंजाब के लोगों का प्यार और जालंधर के लोगों का प्यार हमें इस चुनाव के समय मिल रहा है। जालंधर के इस उपचुनाव में 2024 के जनरल इलेक्शंस में और 2027 के विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक परिणामों के साथ में पंजाब की जनता के आशीर्वाद से सरकार में, सत्ता में आएगी, ऐसा मुझे आज तो देख करके भरोसा लगता है। जिस तरह से चुनाव में इतने विपरीत परिणाम आने के बावजूद भी, केवल 2 सदस्य जीतने के बावजूद भी, सभी राजनीतिक दलों से टूट करके लोगों का भारतीय जनता पार्टी में आने की जो श्रृंखला है, जो निरंतर चल रही है, ये श्रृंखला इस बात की द्योतक है, इस बात की परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी को एकमात्र बचे हुए विकल्प के रूप में जनता, जनप्रतिनिधि और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग देख रहे हैं। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा अभिनंदन। मुझे लगता है कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर किसी दिवंगत व्यक्ति के कारण से सिंपैथी मिलेगी, इसको टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लेकिन जहां तक अकाली दल का प्रश्न, अकाली दल ने अपनी प्रतिष्ठा खो दी है, जनता से विश्वास उठ गया है, जनता का अकाली दल पर से विश्वास उठ गया, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। और मैं तो इसको इस दृष्टिकोण से देखता हूं कि प्रकाश सिंह बादल साहब जब तक थे तब तक फिर भी कहीं कोई शायद सुधार और परिवर्तन हो जाएगा, इस तरह की गुंजाइश लोगों के मन में दिखाई देती थी, कहीं रे ऑफ होप थी। मुझे लगता है कि उनके जाने के साथ में वो अंतिम आशा की किरण भी जो है लोगों की अकाली दल से जो लेकर के थी वो समाप्त हो गई। शेखावत जी, आम आदमी पार्टी कह रही है हमने काम कर दिए, इतनी सरकारी नौकरियां दे दी हैं, 28,000 नौकरी दी है, इसके अलावा इतनी बिजली फ्री दे दी है, 80% लोगों के बिल खत्म हो गए, तो इसलिए हमारा जीतना तो तय है। किसानों के कर्ज माफ कर दिए। मुझे लगता है कि आपको धरातल पर जाकर के एक बार लोगों से चर्चा करनी चाहिए। जिस तरह की घोषणाएं की गई, 1,000 रुपए प्रति महिला को देंगे, 1,000 जो है उसके अतिरिक्त हम सलामती का शासन देंगे, शांति और सुख शांति, चैन अमन चैन का शासन कायम करेंगे। लोग आज
को लेकर के इतने गुस्से में, इतने नाराजगी में कि उसका इजहार गाए बगाए सड़कों पर सब जगह पर माननीय मुख्यमंत्री को और सरकार के सभी प्रतिनिधियों को देखना पड़ता है। आपके और सोशल मीडिया के सारे हैंडल्स में उठा करके पिछले 3 महीने में देखिए, इसका जवाब अपने आप आपको मिल जाएगा। और सर वो कह रहे हैं कि एक्साइज पॉलिसी हमारी बहुत बढ़िया है, जो पंजाब में एक्साइज पॉलिसी उन्होंने दिल्ली से कॉपी किया था, दिल्ली में उस एक्साइज पॉलिसी को उन्होंने विड्रॉ कर लिया और उसी बहुत अच्छी पॉलिसी के चलते ही अभी उनके माननीय उप मुख्यमंत्री और एक्साइज मिनिस्टर जो है वो अभी हवालात के सीटों के पीछे। बीजेपी हमें काम नहीं करने देना चाहती, जब आती है 92 सीट्स की मेजॉरिटी उनके पास में है, सरकार की सारा ताकत उनके पास में, फिर भी बीजेपी उनको रोक रही है। तो इसका मतलब ये तय हो गया और ये आपकी बात इस बात पर मोहर लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब के 4 करोड़ लोगों के हितों के संघर्ष के लिए इनको गलत काम न हो और पंजाब के हितों को साथ ये समझौता न कर सके, उसके लिए उनको सदन से लेकर के सदन तक हर जगह पर घेरने का काम करें। चलिए शेखावत जी, हाँ जी, जलंधर में जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है सुशील रिंकू, क्या आप उन्हें जानते हैं, पहले मिले हुए हैं? देखिए मैं तो इतना ही जानता हूँ जितना मैंने उनको सोशल मीडिया से देखा है। क्योंकि शहर में चर्चा है कि 2 साल पहले आपकी मुलाकात हुई थी, वो चाहते थे कि वो भाजपा में आए और जब जलंधर में लोकसभा चुनाव होंगे तो वो भाजपा की सीट पर लड़े। तो क्लियर कर दीजिए। केवल 2 साल में, उससे 2 दिन पहले तक भी वो इस लाइन में खड़े थे। जब मैंने नकार दिया तब जाकर के वो है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हो गए। मतलब आपसे कांटेक्ट किया था उन्होंने? बहुत बार। तो डिमांड क्या थी इनकी? लोकसभा चुनाव। अब छोड़ दीजिए उसको, अब बात जो विषय समाप्त हो गया उसमें चर्चा करने की मुझे लगता है कि अब प्रासंगिकता खत्म हो गई है। लेकिन वही रिंकू जिनका वीडियो मैं पिछले 1 दिन से देख रहा हूँ कि वो 1 महीने पहले तो भाषण दे रहे थे कि अब की बार जब हमारे बहनों को उनको कहना चाहिए कि जो हमारा 12 महीने का 12,000 रुपए इकट्ठा हो गया, पहले वो लेकर के हम उसके बाद में वोट देना। अब मुझे लगता है कि पहले वो जाए तो उनको इस बात का जवाब साफ लेकर के जाना चाहिए, वो 12,000 लेकर के जाना चाहिए, उसके बाद में बाकी उनका नैतिक अधिकार ही समाप्त हो गया। मंत्री जी आपने नकारा क्यों? हाँ सुना। शेखावत जी आपकी पार्टी जो है फ्री पानी और फ्री जो रेवड़ी बांट रही है उसके खिलाफ आप बात कर रहे हो, आलोचना कर रहे हो। कर्नाटक में आपने लोगों के साथ यही वादा किया है, फ्री बिजली का वादा किया है, यूथ का वादा किया है और पैसे महिलाओं को देने का वादा किया है। 1 मिनट, एक ना ਤੁਹਾਨੂੰ ऑडियो सी सुनानी है, ऑडियो सुन लो तो फिर किस महानुभाव की ऑडियो भी दसांगे और पंजाब ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਆ ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਲਓ ਥੋੜੀ ਧਿਆਨ। पंजाब के वित्त मंत्री चीमा साहब ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਪਿੰਡ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ 10 ਪਿੰਡ। संदीप पाठक जी जो कांग्रेस के एमपी ने, सो इस बारे में शेखावत जी कुछ आम आदमी पार्टी का है, कांग्रेस का। हाँ जी, ये पंजाब के सूबे ने, तो सर अब आप उनका कांग्रेस चाहे अंग्रेज की सरकार हो या मुगलों का दमनकारी शासन इस हिंदुस्तान में चला हो, इस पंजाब सूबे के वीरों ने, पंजाब की जनता ने कभी उनकी चौधराहट सहन नहीं की, बर्दाश्त नहीं की। ये पहली बार हुआ है कि पंजाब की सरकार, तो दिल्ली में बैठे हुए लोग रबर की तरह चल
कि पंजाब की जनता का अपमान जिस तरह से हो रहा है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान जिस तरह से हो रहा है, ये उसका परिचय है। सर अब वो आपने लिंगों को नकारा क्यों? मेरी मर्जी है, मेरी पार्टी में किसको लाना है किसको नहीं लाना है, ये भी मेजर आप तय करना, आपको जवाब देना पड़ेगा। मेरिट्स या डीमेरिट्स तो होंगे ही। वो भी मेरी स्केल पर देखूंगा मैं, वो आपके साथ में साझा थोड़ी करूंगा यार। चलिए अब जिनको ज्वाइन कराना है उनके बारे में बात कर लेंगे। एक मिनट। हाँ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। निश्चित रूप से उनको करना चाहिए, और सिद्धू मूसेवाला के केस में अब तक जितनी भी सफलता मिली है और जितनी भी कार्रवाई हुई है वो सब भारत सरकार की एजेंसी ने की है और उनके कारण से हो पाई। बाकी अगर पंजाब पुलिस के भरोसे और पंजाब की सरकार के भरोसे छोड़ दिया जाता है तो शायद ये सिद्धू मूसेवाला के बाद में अब तक नई कई सारी जो है स्टोरीज, इसके बाद में कई सारे नए कथानक उसके बाद में भी लिख दिए जाते हैं। आज दो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनालिटीज ने पार्टी में ज्वाइन करना है। प्रोफेसर